फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना एंड येस कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट करिएगा। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो मलिक फैमिली में अभी भी कंट्रोवर्सी का माहौल मचा हुआ है, जहाँ पे अरमान एंड फैमिली आराम से अपने अपने काम में बिजी हैं। कोई दुबई है, कोई बच्चों का बर्थडे मना रहा है। वहीं पे मलिक ही फैमिली की दो लेडीज़ आपस में अभी भी कंट्रोवर्सी करे जा रही हैं। वैसे तो ये कंट्रोवर्सी शुरू नहीं होनी थी, क्योंकि सपना दीदी की तबीयत काफ़ी दिन से सही नहीं चल रही है और कहीं ना कहीं यही रीज़न था कि वो दोनों बच्चों की बर्थडे पार्टी में भी नहीं जा पाई। अपनी हेल्थ से वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस समय उनकी हॉस्पिटल से भी व्लॉग्स आए थे, जहाँ पे हमें पता चला था कि उनके साथ इस वक्त सिर्फ सोनू के अलावा और कोई भी नहीं है। तनु घर में अकेले घर में संभाल भी रही है, खाना भी बना रही है, स्कूल भी जा रही है। वहीं पे परिवार के नाम पे सुनीता दीदी शायद उन्हें देखने के लिए आई थी, लेकिन उसके बाद वो जब घर आई, घर आने के बाद आज उनका भड़कते हुए एक व्लॉग आया। अब ये व्लॉग उनका क्यों आया, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा भाभी जी के व्लॉग में। जी हाँ, भाभी जी जो बहुत दिन से बस चालू हो रखी हैं, चालू मतलब गुस्से में चालू हो रखी हैं कि बस वो रोक ही नहीं पा रही हैं अपने आप को। एक दिन सही व्लॉग आता है, दूसरे दिन फिर कोई टोंट आता है, तीसरे दिन फिर सही व्लॉग आता है, चौथे दिन फिर कोई टोंट आता है। लेकिन उस टोंट के चक्कर में वो पूरे परिवार को ड्रैग कर देती है। हर बार सिर्फ एक ही शिकायत लेके बैठ जाना कि किसी ने मेरे लिए कुछ किया नहीं, कोई मेरा अपना नहीं, कोई मेरा सगा नहीं, सारे टाइटल फैमिली से रिलेटेड, सारी बातें फैमिली से रिलेटेड। अरे कितनी बार ये चीज़ समझानी पड़ेगी, या कितना मुश्किल है इस चीज़ को समझना कि जब अपना सिक्का खोटा होता है तो दूसरों को नहीं बोला जाता। यहाँ पे गलती परिवार के किसी भी सदस्य की नहीं है। यहाँ पे अगर गलती है तो वो किसकी है? खुद के इनके हस्बैंड की गलती है। लेकिन हस्बैंड का नाम ना लेते हुए आज भी ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि उन्होंने कॉल नहीं किया, उन्होंने आया नहीं, मतलब उनको एक्सेप्ट करने को और उनके साथ रहने को फिर भी तैयार है। तो भैया फिर लड़ाई झगड़ा परिवार वालों से आखिर क्यों है? क्यों उनसे इतनी नाराज़गी है कि हर दूसरे दिन परिवार के लोगों को टोंट मारी जाती है? अब कोई शांत नहीं बैठता। जब ये एक टोंट का जवाब देती हैं तो वहीं पे बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी अपने अपने जवाब के साथ इनको जवाब देने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ऑलरेडी इन्होंने बहुत ज़्यादा बेइज्जती करवा दी है। घर छोड़ के आना इनका खुद का निजी पर्सनल डिसीज़न था, लेकिन उसके बाद ही परिवार के हर बंदे को इसका सामना करना पड़ा। लोगों ने उन्हें तरह तरह के कमेंट्स करे, तरह तरह की नेगेटिविटी दी। उसके बाद ये भी बात पता चली है, अभी हम सपना दीदी की वीडियो के बारे में भी बात करेंगे, पहले हम भाभी जी के बारे में पूरी बात कर लेते हैं। तो भाभी जी ने अपने व्लॉग में फिर से टोंट मारी थी कि पूरे के पूरा परिवार घमंडी है। अभी थोड़े दिन पहले ये घमंडी वर्ड हमने अरमान मलिक के मुंह से भी सुना था, जब वो भाभी की ही शिकायत करते हुए बोल रहे थे कि जब भी उनसे बात करो वो एक टोन में बात करती हैं, और उस टोन में बात करती है जहाँ पे वो हमेशा ये दिखाना चाहती है कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो अगर किसी की ज़रूरत नहीं है तो फिर किसी से उम्मीद क्यों है, फिर किसी से एक्सपेक्टेशंस क्यों हैं? तो वहीं पे भाभी जी ने वापस से ये बोल दिया कि फैमिली वाले सारे के सारे घमंडी हैं, कोई किसी के काम नहीं आता, किसी ने मेरा साथ किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। बस फिर क्या था, ये बात बुरी लग गई सपना दीदी को और उन्होंने तड़कते भड़कते हुए आज एक बहुत बढ़िया सा रिएक्शन दिया है, अपना जवाब दिया है कि भैया मेरा नाम मत लिया करो। क्या मतलब है कि फैमिली घमंडी है? क्या मतलब है कि फैमिली के अंदर घमंड है? तुमको तो जितनी बार फ़ोन करो मैं 1% गोलू और पायल से लड़ाई करने के बाद फ़ोन करने की हिम्मत कर लूँगी, लड़ाई करने के बाद बात करने की हिम्मत कर लूँगी, लेकिन तुमसे बात करने की तो हिम्मत भी नहीं होती, क्योंकि तुम एक सेकंड में ही जो इतना कुछ बोल देती हो, इतना कुछ बातें बोल देती हो, तुमसे तो बात करने की भी हिम्मत नहीं होती। साथ ही साथ उन्होंने अपने भी दिन याद दिलाए कि तुम ये बोल रही हो कि आज तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा। मैं पिछले 8 साल से अपनी ज़िंदगी के सारे उतार चढ़ाव में अकेले डट के सामना कर रही हूँ, मेरा किसने साथ दे दिया? और तो और मेरा तो भाई, उन्हें भी साथ नहीं दिया, तुमने साथ नहीं दिया, तुम ही तो भाई का परिवार थे, तुमने तक मेरा साथ नहीं दिया। मैंने अकेले अपनी ज़िंदगी से फ़ाइट करी और आज अकेले इस मुकाम पे पहुंची हूँ। तुम्हारा तो फिर भी सबने सपोर्ट किया। जब तुम घर से आ रही थी तुम्हें तब भी सपोर्ट कर रहे थे, सुनीता ने भी सपोर्ट किया, मैंने भी सपोर्ट किया, अरमान ने भी सपोर्ट किया, सब ने तुम्हें सपोर्ट किया। लेकिन तुम अपना घर खुद छोड़ के आई हो और अभी भी कहीं बाहर नहीं, इनफैक्ट अपने भाई के, अपने मायके के आसपास ही ये रह रही हैं। उन्होंने ये भी बोला कि तुम्हारे साथ तो तुम्हारे भाई हैं। एक समय था जब मेरे साथ मेरे भाई भी नहीं थे और आज भी वही समय है कि मेरे साथ कोई नहीं है। हॉस्पिटल तक में मैं अकेली गई हूँ। अगर मेरे बनाए हुए रिश्ते जो भले ही खून
के रिश्ते नहीं हैं, लेकिन खून के रिश्तों से बढ़कर हैं, जो आज मेरे साथ मेरे दुख में खड़े हैं। इतनी शिकायतें तो मैंने भी कभी नहीं करी कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है। मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, दिल्ली तक डॉक्टर ने मुझे रेफ़र कर दिया है। मैं पिछले कई महीनों से अपनी बीमारी से जूझ रही हूँ, लेकिन ये शिकायत तो मैंने भी नहीं करी। अगर आपकी किसी से नहीं बनती है तो आपको उससे बातचीत बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता कि आप हर दूसरे दिन आके उसके ऊपर टोंट मारो। साथ ही साथ उन्होंने एक और बोली कि नीचता की हद तो तब पार कर दी कि जब गूगल पे का लिंक तक शेयर कर दिया, मतलब यहाँ तक इंसान गिर गया और अपने आप को गरीब 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 बोल के सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की सिंपैथी और व्यूज़ बटोरे जा रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि गरीब वो इंसान नहीं होता जो खाना खा रहा है। एक तरफ ये बोलो कि हमें खाना नहीं मिल रहा, एक वो दिन था जब इनका खुद का बेटा ये करते हुए चैलेंज करते हुए बोल रहा था कि और चलो अभी तो हम और अच्छा खाएंगे, जितना तुम पूरे महीने खाते होंगे इतना तो हम एक दिन में खा लेते हैं। तो बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, ये सारी बातें सपना दीदी को बैक क्लैश में जाके याद आ गई और उन्होंने आज बहुत सारी बातें अपने रिएक्शन के माध्यम से बोल दी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नाराज़ थी। नाराज़ होने से ज़्यादा वो हर्ट है, क्योंकि बार बार भाभी जी का ये हमेशा से ही हो गया है कि वो हर दूसरे तीसरे दिन फैमिली को टारगेट करती है। लेकिन अगर वाकई में देखा जाए तो इसमें परिवार की कोई भी गलती नहीं है। बहनों का अपना परिवार है जो मेहनत करके अपना परिवार चला रही हैं, सिलाई बुनाई करके अपना परिवार चला रही हैं, व्लॉग बना के अपना परिवार चला रही हैं। व्लॉगिंग तो अरमान ने सबको ही सिखाई थी, सबके ही हाथ में कैमरे पकड़ा दिए थे। अब आपको उसका कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे क्या करना है, वो आपकी कला है, आपका कंटेंट है और आपका कैलिबर है। लेकिन हर बात के लिए डिपेंडेंसी और हर बार परिवार से एक्सपेक्टेशन करना कि वो मेरे लिए ये कर दें, वो मेरे लिए कर दें, हम गरीब हैं। तो यस, मैंने हमेशा से बोला कि जिसके पास खाने के लिए खाना है, सर पे छत है, पहनने के लिए कपड़ा है, वो गरीब नहीं होता। अगर गरीब ऐसा होता है तो फिर सड़क पे जो बेचारे रोड पे पड़े होते हैं, फुटपाथ पे लेटे होते हैं, जो एक सूखी रोटी और पानी का गिलास पी के रह जाते हैं, फिर वो कौन है? फिर वो कौन है? इस तरीके से तो आप गरीब इंसान की भी इंसल्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको वाकई में गरीबी का मतलब ही नहीं पता कि गरीबी का मतलब क्या है। खासकर जिन लोगों ने ये दिन देखे हुए होते हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से खुद बताते हैं कि इन्होंने ये दिन देखे हुए हैं। तो जब ये दिन देखे हुए हैं तो आपको डेफिनेशन नहीं पता कि गरीब कौन है। और आज आपकी भगवान की दया से आपको खाने को खाना मिल रहा है, पहनने को अच्छा कपड़ा मिल रहा है, रह रहे हो सुकून से अपनी इच्छा अनुसार, तो आप गरीब नहीं हो। और जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं कि पैसे ये सब मांगना, वो वाकई में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब लोग एक नाम के साथ जुड़े हुए हैं, वो नाम जिसकी वजह से इस पूरे परिवार को कहीं ना कहीं पहचान मिली। नो मैटर कि आज इनकी अपनी खुद की मेहनत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पहचान वहीं से मिली। और इस तरीके की मतलब हरकत पे आ गए हैं कि अब गूगल पे के ज़रिए पैसे की हेल्प मांगी जा रही है, जो वाकई में अच्छा नहीं लग रहा होगा, परिवार के और लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। इसीलिए सपना दीदी ने बोला कि मेहनत करो, मेहनत से कमाओ, कम कमाओ पर मेहनत से कमाओ। अभी ये दिन नहीं आया कि आप किसी से मांगो, क्योंकि अगर इंसान को मदद करनी ही है, अगर वाकई में हेल्प की ज़रूरत है और आपके पास है किसी की मदद करने के लिए, तो बस एक बार सड़क पे निकल जाओ। वहाँ पे आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिनको वाकई में मदद की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों की मदद करो जिनको वाकई में मदद की ज़रूरत है, जिनके पास वाकई में खाने के लिए एक वक्त का खाना नहीं है, लेकिन जिनके पास ये सब सहूलियत है, वो अगर मदद मांग रहे हैं अपने आप को गरीब बोल के, तो यस, ये गलत चीज़ है। आपको भगवान ने शरीर दिया है, मेहनत करने के लिए हाथ पाँव दिए हैं, तो आपको मेहनत करके खाना आना चाहिए। आज कोई आपकी मदद कर देगा, कल कोई आपकी मदद कर देगा, पर पूरी ज़िंदगी कोई किसी की मदद नहीं करता। आपको इसी तरीके से ज़िंदगी जीने की आदत पड़ जाएगी, लोगों की हेल्प के द्वारा। तो लोगों की हेल्प लिए बिना अपने ऊपर हिम्मत भी रखो और अपने ऊपर विश्वास भी रखो। व्लॉग अलग चल रहे हैं, वैसे तो इनके 2 चैनल हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से इनका जो मेन बड़ा चैनल है उस पर कोई भी वीडियो, कोई भी व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि वो चैनल शायद इनके पास है ही नहीं, लेकिन अरमान मलिक ने बहुत पहले ही ये बात बोल दी थी कि वो दोनों चैनल आज से 2 साल पहले ही इन लोगों को हैंड ओवर कर चुके हैं। बहुत टाइम तक उस चैनल पे व्लॉग भी डाले गए, लेकिन अभी जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से इन्होंने अपने बड़े वाले चैनल पे काम करना छोड़ दिया है। और अभी ये लोग अपने सिर्फ इस चैनल पे काम कर रहे हैं। वो भी काम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के ज़रिए व्यूज़ बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर उसके
बाद अगर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो वो भी बर्दाश्त इनसे नहीं होते, उसमें भी इन्हें बुरा लगता है। तो मैं यही बोलूँगी कि बार बार फैमिली की गलती निकालने से कुछ भी नहीं होने वाला। अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले जब देखा कि कालू भैया बाहर आ गए हैं और चंडीगढ़ गए हैं, तो वहाँ पे भी इनका एक रिएक्शन आया था कि बाहर आने के बाद जिसने बात ना करी हो, फ़ोन ना किया हो, उसको क्या बोलें। तो वो तो डर के मारे आपके पास भेजने की हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने ये हिम्मत करी थी बर्थडे पे बाहर निकलवाने की, और जो तमाशा हुआ उस तमाशे का रिज़ल्ट ये है कि आज तक ये सिर्फ उनको कोस रही हैं कि ना तो वो बाहर निकालते, ना वो घर में झगड़ा करते, ना घर में लड़ाई झगड़ा होता। तो अब उन्होंने वापस से अपनी ज़िम्मेदारी पे अगर कालू भैया को बाहर निकाला है तो उनकी कैसी हिम्मत हो जाएगी कि वो वापस से आपके पास उन्हें भेज दें, क्योंकि आप वो घर छोड़ के ही उनकी वजह से आए हो। तो अब किस बात की एक्सपेक्टेशन है, किस बात की उम्मीद है, क्योंकि उस घर को छोड़ने का रीज़न कहीं ना कहीं आपका अपने पति से ही तो बचना था, इसीलिए आप वहाँ पे आए। लेकिन अब आपको ये देख के भी बुरा लग रहा है कि मेरे हस्बैंड वहाँ हैं और यहाँ नहीं हैं। तो जब उनके हस्बैंड मतलब नशा वशा नहीं करते हैं तब तो वो फैमिली के साथ भी बहुत अच्छे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने दिन उनके साथ बिताए हैं उतने दिनों में उन्होंने कभी कुछ अच्छा ही नहीं किया। जब वो अच्छे रहते हैं तो वो अपने परिवार के बच्चों को कितना प्यार करते हैं, कितना उनके साथ बोलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उनके साथ जाते हैं, खाने के लिए लेके आते हैं, तब वो बहुत सही होते हैं। तो अभी वो चंडीगढ़ में भी सही हैं और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पर उन्होंने निकाला है। वो भेज नहीं सकते क्योंकि कल को कुछ पता नहीं, वो अगर वहाँ पे जाके वापस से कुछ नशा वशा कर लें, वापस से लड़ाई झगड़ा कर लें, तो भाभी जी तो वापस से पूरा का पूरा ब्लेम का टोकरा उनके ऊपर डाल देगी। तो इस वजह से भी ये भी रीज़न है कि वो वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, या उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया होगा कि वहाँ पे मत जाना। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। सपना दीदी बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आई है, तबीयत भी उनकी अभी ठीक प्रॉपर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनके लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेस वाली बात हो गई कि उन्हें जवाब देना पड़ा। वैसे मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि फैमिली के मुद्दे हैं, दूसरे से उम्मीद मत करो। अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है, आप किसी और से इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। अपनी घर गृहस्थी खुद संभालो, बजाय दूसरों को हर छोटी मोटी बातों में टॉन्ट मारना या उनसे उम्मीद करना। एक तरफ आपको उनसे मदद चाहिए भी नहीं और दूसरी तरफ आपको उनको टॉन्ट मारना भी है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करने वाला माहौल हो जाता है कि एग्जैक्टली भाभी जी जो हैं वो चाहती क्या हैं, आखिर उनके दिल में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, ऐसी क्या चीज़ें उनके मन में चल रही कि हर 2 दिन के बाद वो फैमिली को ताना मारती हैं और इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन जताती हैं कि फैमिली को उनकी मदद करनी चाहिए। तो अगर मदद करनी चाहिए तो मदद बोलते हैं कि आजकल तो मांगने से करो। जब तक कोई आपसे मदद ना मांगे आज की डेट में तो उसकी मदद मत करना, क्योंकि कल को वही बंदा सामने से बोल देता है मैंने थोड़ी बोला था करने को। तो मदद भी उसकी करो जो मदद लेना चाहता हो, जो मदद मांगना चाहता हो। ऐसे ही किसी की मदद करने से तो आजकल बुराई ही मिलती है। तो ये था आज का एक रिएक्शन। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इन दोनों भाभी ननद की जो बातचीत अभी कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें आपको कौन सही लगता है, कि किसके पॉइंट्स वैलिड हैं या किसका नाराज़ होना जेन्युइन है। प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।